से दूर करके हमको फाइनाइट कर दिया, उस असीम से हमें हटा करके और हमें सीमा में बांध दिया। हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग। क्यों किया ऐसा? इसलिए क्योंकि आप एक परमात्मा के हाथ में यंत्र स्वरूप बनना चाहते हैं। उस यंत्र को व्यवस्थित संतुलित बनाने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ दी। मनुष्य कितनी बड़ी चीज है। सारे संसार में, सारे विश्व में आज तक हुए जितने भी सृजन हुए हैं, पृथ्वी तल पे जो मानव आज खड़ा है, वो भी कलियुग में घर गृहस्थी में सामान्य तरह से रहने वाला मानव सबसे ऊंचा है। वो जितना पा सकता है कोई भी संसार में नहीं पा सकता। एक बड़े भारी संतुलन की जरूरत थी। अपने मस्तिष्क में प्रति अहंकार और अहंकार नाम की दो थैलियां, दो पर्दे हैं, इसे ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। वो जानबूझकर बनाए गए। एक तरफ से एक चीज बढ़ती है, दूसरे तरफ से दूसरी चीज बढ़ती है। जो बीचों बीच आ जाए, जो संतुलन में आ जाए, जो टेम्परेंस में आ जाए, अति में न जाए, वो पार हो सकता है। उसी के अंदर कुंडलिनी उठ करके बीचों बीच से निकल के उससे प्लावित कर देती है। उसी के अंदर उसका चित्त, अटेंशन कुंडलिनी पर बैठा हुआ उस अचेतन में, अनकॉन्शियस में आपको छोड़ देता है। जैसे ही यह घटित होता है, वैसे ही ऊपर से अचेतन अंदर बहने लगता है। आप एकाकार उस सागर से हो जाते हैं। मानो जैसे एक बूंद है, सागर में पड़ गया तो सागर हो गया। सागर की लहर के साथ उठ रहा है और गिर रहा है। उससे कोई पूछता है, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो जा रहा है और आ रहा है। उसके अंदर से लहरें बहना शुरू, उसका अंतर एकदम शांत हो जाता है। ऊपर से धीरे धीरे धाराएं शांति की बहने लगती। ये सत्य, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सत्य है, महान सत्य है। इसे आप पाइए और पाने के बाद उसे स्थिरता लानी पड़ती है। किसी किसी में नहीं, जैसे आप बैठे हैं, आपके लिए जरूरत नहीं, आप जो एकदम पा गए तो वहां पहुंच गए। पर कुछ लोगों में थोड़ी सी स्थिरता लानी पड़ती। कोई हर्ज नहीं, साधन तो मिल ही गया, पहचान हो गई, आप वहां पहुंच गए और स्थिरता भी लाने के लिए पूर्ण व्यवस्था है। उसकी स्थिरता आते ही साथ परम शांति में और परम आनंद में आप उस साक्षी स्वरूप को प्राप्त करते हैं जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने कहा था, जिसके बारे में ईसा मसीह ने बताया था, जिसके बारे में सारे शास्त्रों में बताया गया है। चाहे वो किसी भी जरदुश्त का हो, चाहे वो सोक्रेटिस ने लिखा हो, कन्फ्यूशस ने बताया हो, या दत्तात्रेय जी के जितने भी अवतार हो चुके उन लोगों ने जिसके बारे में कहा है, वो हो जाता है। आज तक ये लोग जो ऊंचे किस्म थे, जो ऊंची दशा में पैदा होते थे, वो अपनी बात करते थे और दूसरों को समझ में ही नहीं आता था ये क्या बात करें। उनको 10वें मंजिल की बात दिखाई देती थी, लोग ये पहले ही मंजिल पे रहते थे, उनको समझ ही में नहीं आता था कि ये बात ही क्या हो रही है। सहयोग हमेशा से ही रहा। आज जो आप जानवर से मनुष्य बने हैं वो भी सहयोग से ही हुए हैं, लेकिन आज कलियुग में जो सहयोग है उसमें आप इस सीमित शरीर से असीम में एकाकार हो जाते। ये आपने मुझे आज जो यहां पर बुला करके और मेरा आदर किया, उसका कहना यही है
कि इस आदर में उस परमात्मा का आदर करिए जो आपके दरवाजे पर बिल्कुल खड़ा हुआ। एक क्षण में ये बात घटित होती है और फिर आनंद की उपलब्धि होती है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसी गलतफहमी है, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कि इस तरह की चीजें करने से आप संसार से उठ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। लोग बहुत प्रैक्टिकल की बात करते हैं। माता जी हमसे कहेंगी कि आप सच बोलते रहो हमेशा, और हमारा धंधा कैसे चलेगा। या इस तरह की भी बात बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी मैं नौकर पेशा आदमी हूं, मेरी नौकरी कैसे चले। ये प्रश्न तब खड़े होते हैं जब तक आप पार नहीं हुए। पार होते ही आप प्रभु के साम्राज्य में जब चले जाते हैं तो आपकी नजर में आता है कि अरे वो तो कर ही रहा है सब कुछ। एक उदाहरण के लिए बात बताएं कि सहज योग में कोई भी मनुष्य 70 साल से पहले नहीं मर सकता अगर वो पार हो गया है। ऐसे लोग जिनके बारे में कहा गया था कि इनकी आयु इतने साल में खत्म हो जाती है, 20 साल में मर जाएंगे, ऐसे भी लोग मेरे पास आए और सहज योग के बाद वो अभी तक काफी अच्छे से चल रहे हैं। अभी अभी का हाल में एक किस्सा था कि गलती से किसी को ऐसी खबर आई कि हमारे एक सहयोगी जिनकी उम्र होगी 40-45 साल की, उनकी मृत्यु होगी। और उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। मैंने कहा असंभव, हो ही नहीं सकता। फिर मैंने वाइब्रेशन से जाना कि वो तो जीवित है। उसके बाद मैंने चिट्ठी लिख के यहाँ भेजी और वहाँ मेरे लंदन के जो डिसाइपल्स थे उनसे भी बताया कि बताओ क्या है। कहले नहीं माँ वो तो जीवित है, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो हाथ में एक अलग तरह के वाइब्रेशंस आते हैं। तो मैंने जब चिट्ठी यहाँ पहुंची, इन लोगों ने पता लगाया और फौरन मेरे पास तार भेजा कि ही इज हेलन हार्ट। असंभव है। इससे बढ़ के और आपको कौन सा मैं एक्सपीरियंस बताऊं। कैंसर की बीमारी, आप जानते हैं कि हम लोगों ने अनेक कैंसर के रोग ठीक किए हैं, लेकिन हम लोग यही धंधा नहीं करते, पहले बता दें, क्योंकि ऐसे बताते ही साथ सब लोग कैंसर के रोग लेकर मेरे पास आ जाते हैं। ऐसे ही ईसा मसीह के साथ हुआ था। उन्होंने तो 21 आदमियों को ठीक किया था, लेकिन हमारे तो एक एक शिष्यों ने 500-500 लोगों को ठीक किया है। अभी एक साहब राहुरी से आए हैं, राहुरी की यूनिवर्सिटी के हैं, ब्रेन कैंसर का पेशेंट था, उसको ठीक कर दिया। हाँ, कैंसर सहज योग के सिवा ठीक नहीं हो सकता है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती। और हेल्थ मिनिस्ट्री में भी हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जैसे ही हम कहेंगे हम कैंसर ठीक करते हैं, सारे कैंसर के बीमार ठीक करते करते हम डॉक्टर कब बनाएंगे। हमको तो लोगों को पार कराना है, और जिस वक्त वो पार होते हैं उनकी कैंसर की बीमारी ठीक होनी ही पड़े। हर एक तरह की बीमारी ठीक हो जाए। आप कम से कम 20 साल की आपकी उम्र छोटी लगेगी, क्योंकि ये सारी जो आप सर पे खोपड़ी पर लादे जिम्मेदारी घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, वो सब खत्म हो जाता है और सब होते ही रहता है। सब काम बनते रहता है, होते रहता है। जैसा हम चाहते हैं वो हो जाना होता नहीं है। जो वो चाहता है वो होता है, और वो जो चाहता है वो अत्युत्तम है हमारे लिए। एक उदाहरण के लिए मैं अपने ही जीवन का एक आपको उदाहरण दूं। मेरे पति पहले, आप जानते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन थे और उनके लिए एक बड़ी भारी नौकरी इंग्लैंड में ऑफर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश पॉलिटिकल बात थी तो उनका वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और कुछ नीची तरह की नौकरी मिली, तो उन्होंने जाना ठीक नहीं सकता। लेकिन मैं मजे में मस्ती में थी। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं लगता? मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, मैं जहां भी हूँ, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम क्यों परेशान हो। मैं तो बहुत आनंद से, और जो कुछ होता है सो भले ही के लिए होता है, ऐसा ही सोचना चाहिए। परमात्मा का हर एक चीज में कोई ना कोई संकेत है। मैंने कहा अगर आप नौकरी को इतनी बड़ी चीज समझते हैं तो उसमें भी परमात्मा का कोई संकेत ही होगा। उसके अगले ही साल बड़ा भारी चुनाव हुआ और 176 देशों ने उनको चुन करके इतने ऊंचे पद पर बिठाया कि जिस आदमी की जगह वो जाना चाहते उसके भी खोपड़ी पे जाके बैठे।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।